नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मेरी चैनल जिग्नेश पटेल में आपका स्वागत है। और मेरा नाम जिग्नेश पटेल है, जो कि सेम मेरी चैनल का नाम है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर है और जो भी मार्केट में बहुत सारे लोगों जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरे लोग, वो काफ़ी सारे लोगों को अभी ईएलएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि ईएलएसएस में सेविंग्स कैसे करें, क्या है, कैसे रिटर्न से क्या होगा इसमें। और कई लोगों को ये है कि ईएलएसएस में एसआईपी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो शुरू इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में 15 साल से हूँ और एमपी रजिस्टर्ड एजेंट हूँ। और मेरे पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है बहुत सारी एएमसी की, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई। तो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मेरे थ्रू, प्रॉपर एडवाइस से। तो दोस्तों, ज़्यादा डिले ना हो कि हम स्टार्ट करते हैं। ईएलएसएस क्या है। ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिविंग लिंक सेविंग स्कीम। इसका फुल फॉर्म ये है। और ये स्पेसिफिक फॉर टैक्स सेविंग पर्पस से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हर किसी के दिमाग में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम बोल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस या पीपीएफ या एफडी से तो नहीं मिलता रिबेट, बट कुछ लोग सोचेंगे कि चलो एफडी में भी पैसा डालें। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से एक ऑप्शन है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये जितने भी मार्केट में ऑप्शंस है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस को बेस्ट माना जाता है। वो ऐसे ही बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि उसके भी बहुत सारे फीचर्स है, इसके लिए वो माना जाता है। चलो कुछ चीज़ों की हम कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे कि आपने सपोज मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस या किसी इंश्योरेंस कंपनी में टैक्स सेविंग से पैसा डाला हुआ है, टैक्स सेविंग पर्पज़ से। तो इंश्योरेंस में जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले रिटर्न की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 to 7% का रिटर्न मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। दूसरा, उसके अंदर जो काफ़ी सारी कंडीशंस है, आप अगर 15 साल की पॉलिसी ले रहे हो और एनुअल प्रीमियम है तो आपको रेगुलर प्रीमियम भरना ही भरना है। आपकी कंडीशन जो भी हो, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन, ग्रोथ कैसी है, वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आपको वो पैसे भरने ही भरने हैं। आपको हर साल उसकी प्रीमियम रिसिप्ट मिलेगी, जिसके ऊपर आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हो, टैक्स सेविंग पर्पज से उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक हो गया। दूसरे पीपीएफ और दूसरे जो ऑप्शन है उसमें भी अलग अलग लॉक इन पीरियड है, जो कि बहुत लॉन्ग लॉकिंग पीरियड है। और सबका रिटर्न्स जो है वो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो मैक्सिमम 10 to 11% तक मिल सकता है आपको। अभी हम आते हैं इक्विटी लिविंग सेविंग स्कीम के बारे में। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इसके लिए बेटर है क्योंकि सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारे पैसे म्यूचुअल फंड्स में जो भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इक्विटी का रिस्क है। हालांकि उसमें फंड मैनेजर होते हैं जिसमें स्पेसिफिक फंड का सिलेक्शन रहता है, जो कि उसने काफ़ी सारी स्टडीज़ या कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे फंड मैनेजर मुंबई में बैठते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज की हेड ऑफिस है, तो स्टॉक की जो भी न्यूज़ है उन लोगों को मिलती रहती है, तो फंड वो प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो इसके लिए इसमें एडवांटेज है कि हमारा डायरेक्ट इक्विटी का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। थोड़ा बहुत रिस्क होता है जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए उठाना पड़ेगा। अभी इसमें लॉक इन पीरियड की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें। और आप 3 साल के बाद वो पैसे निकाल सकते हैं, अगर लॉन्ग टाइम रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। इसके अंदर रिटर्न सबसे हाईएस्ट मिलते हैं, जो कि 13 to 14% है। और इसके अंदर टैक्स जो जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर कई सारे लोगों को डाउट है कि टैक्स लगेगा कि नहीं। तो आपकी एनुअल अगर कहीं से आप प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा, यानी जितनी जगह आपने इन्वेस्ट किया है वो कहीं 1 लाख से ज़्यादा या कुछ है, तो ही इसमें टैक्स लगेगा। और पोस्ट टैक्स यानी अगर आप टैक्स डिडक्ट करने के बाद भी इसमें 13 to 14% का रिटर्न मिलता है। टैक्स के बारे में मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
आप अपने सीए या कहीं पे जो भी टैक्सेशन जहाँ पे डिपार्टमेंट है आपकी कंपनीज़ में या ऑफिस में, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल जो भी इनकम है रही उसके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। तो ईएलएसएस में आप पैसा बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन या कोई किसी भी डर के बिना उसमें पैसे डाल सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, जैसा कि मैंने बताया कि पैसा एक साथ डालेंगे तो कैसे रिबेट मिलेगा या एसआईपी से डालेंगे तो कैसे रिबेट मिलेगा, और उसका लॉक इन पीरियड क्या है। बहुत सारे लोग इसमें खास करके एसआईपी में जो करवाते हैं उसमें जो लॉक इन रहता है, उसमें बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एसआईपी का पर्टिकुलर डेट के साथ लॉक इन रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर को ये मुसीबत उठानी पड़ती है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं आज एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ तो 3 साल के बाद सारे के सारे एसआईपी के पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही गलत है। आपने फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख है, आज आपने एसआईपी का एक इंस्टॉलमेंट भरा है, तो इस एसआईपी का लॉक इन पीरियड 3 साल रहेगा आज की डेट से। अगर अगले महीने आपका कोई इंस्टॉलमेंट जा रहा है तो उसका लॉक इन पीरियड भी 3 साल रहेगा। यानी आपको सारे के सारे पैसे उठाने हैं तो आपकी एसआईपी जब ख़त्म होगी, वो ख़त्म होने के 3 साल बाद वेट करना है आपका, उसके बाद आप टोटल विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। लमसम के अंदर ऐसा नहीं है, यानी सिंगल इन्वेस्टमेंट में सपोज किसी ने 1 लाख या 50,000 रुपये डाले हैं तो वो कभी भी 3 साल के बाद लॉक इन पीरियड है वो विड्रॉ कर सकता है। अभी कैलकुलेशन की बात करते हैं थोड़ी। सपोज मान लो कि कोई एक बंदा है, उसको 50,000 टैक्स बचाना है और ये फरवरी महीना चल रहा है, तो अभी उसको मार्च तक तो सारे इन्वेस्टमेंट दिखाने हैं, तो 50,000 का इन्वेस्ट वो एक साथ में करके उसके ऊपर टैक्स रिबेट ले सकता है। अभी दूसरा एक बंदे की बात करते हैं कि वो हर महीने सपोज 2,000 की एसआईपी ईएलएसएस में करवाता है, तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग अगर अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर मैं उसकी एसआईपी का इंस्टॉलमेंट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 12 साल के और 24,000 इन्वेस्ट कर चुका है, तो टोटल 24,000 का उसको जो अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा वो दिखा के उसमें वो टैक्स रिबेट ले सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये देखना है कि मुझे टैक्स पर्पज़ से टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको 50,000 तक इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हर महीने, अगर मैं ऑन एन एवरेज गिनूँ तो 4,000 की एसआईपी करवाते हो तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 48,000 का आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है, दिस इज़ वेरी सिंपल। हालांकि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9687981953, या फिर मेरी चैनल में भी क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ ईएलएसएस से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको क्लियर हुई होगी। and thank you so much for giving me time to listening me.